औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है। 9th क्लास के इम्तहानात चल रहे हैं। प्रीवियस मैथ का इम्तिहान था और उसके मुतलिक जितने अहम सवालात मैंने बताए, शुक्र अल्लाह पाक का कि तमाम तर उसमें से है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था तो उन तक तो वो वीडियो पहुंच गई। तो मज़ीद जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह के तमाम तर वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, आप तक पहुँच सके। जितने भी अहम सवालात हैं वो मैंने बताए मैथ के, और उसमें से तमाम पेपर आया। और जो बच्चे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उनको मालूम है कि मैं आपको जस्ट गैस नहीं बताता, बल्कि आपको नेक्स्ट पेपर जो होने वाला होता है उसके मतलब तमाम स्ट्रेटजी प्लान वगैरह बताता हूँ कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ आपको पहले करनी चाहिए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने वीडियो लेक्चर के ऊपर मूव करते हैं। 9th क्लास का जो फिज़िक्स का पेपर है, टोटल 60 मार्क्स का पेपर है। अब आपने तैयारी कैसे करनी है उसको मैं इसके साथ साथ ही बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आएगा वो एमसीक्यूज़ का होगा। एमसीक्यूज़ जो आएंगे वो आपको चैप्टर नंबर 1, 5 और 9, चैप्टर नंबर 1, 5 और 9 से आपको दो एमसीक्यूज़, बाकी इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे एक एक एमसीक्यूज़ आपको इंशाल्लाह इस साल पेपर में आएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 5 और 9 से। अब ये एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करने हैं? तो एमसीक्यूज़ तैयार करने के दो हमारे पास मेजर सोर्स हैं। एक तो एक्सरसाइजेस के एंड वाले आपने करने, जो हर चैप्टर के एंड पे दी हुई गई एक्सरसाइज वो करने, और दूसरा पास्ट पेपर। ये दो एमसीक्यूज़ कर लेना इनफ है। लेकिन इस दफ़ा बच्चों के लिए आसानी के लिए मैंने कुछ अहम जो चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज़ हैं वो कुछ थोड़े बहुत हैं, 4-4, 5-5 वो मैंने निकाले हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत क्यूरी आती थी कि सर एमसीक्यूज़ के मतलब भी आप अहम बता दिया गया। तो इस दफ़ा मैंने आपके लिए वो भी बनाया, वो आपको नीचे वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज़ के मैंने आपको दो मेन जगह बता दी, एक तो पास्ट पेपर बता दिया, दूसरा मैंने आपको एक्सरसाइजेस बता दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको आएगा वो आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन का जो सवाल है वो आपको पहला सवाल जो क्वेश्चन 2 है ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से, यानी कि पहले 3 चैप्टरों से आपको आएगा। हर चैप्टर से चैप्टर नंबर 1 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर आपको 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल कुल मिला के आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब इनकी जो वो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट चैप्टर नंबर 1 से ही हो। तो पेपर जो एग्जामिनर है वो क्या कर रहा है, बच्चों की साइकिल से थोड़ा सा प्ले कर रहा है, वो इनके ऑर्डर आगे पीछे कर रहा है, लेकिन तरतीब यही रहेगी, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से ही इंशाल्लाह आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से आएगा। 4 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 से 3 और 6 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टोटल आपको 8 आएंगे, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन का है वो आपको चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 से आएगा। 7 से 3, 8 से 2 और 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल आपको 8 आएंगे, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब इनकी तरतीब वो आगे पीछे कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से आएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ज़रूरी नहीं कि चैप्टर नंबर 1 से ही हो, वो चैप्टर नंबर 3 से भी हो सकता है या 2 से भी हो सकता है। तो वो ऑर्डर आगे पीछे करेगा, लेकिन तरतीब इंशाल्लाह यही रहेगी। तो अब आपने तैयारी किस किस को करनी है? देखिए, अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, 3 को अगर आप स्किप कर दें तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट होते हैं। इसी तरह अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 करते हैं, 1 को स्किप करते हैं, तो आपका तब भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट होते हैं। या अगर आप चैप्टर 1 और 3 कर लेते हैं, 2 को स्किप करते हैं, तो तब भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट होते हैं। यानी कि अगर आप 1, 2, 3 में से कोई से 2 चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपका हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ बताऊँ, यानी कि चैप्टर नंबर आप लेट्स सपोज एक बच्चा चैप्टर नंबर 1 और 2 तैयार करता है, तो 3 को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपने क्या करना है, 3 के जस्ट एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस आप कर लें तो आपके लिए इनफ होगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। या अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 करते हैं तो 1 की एक्सरसाइज कर लें, या 1 और 3 करते हैं तो 2 की जस्ट एक्सरसाइज कर लें आप, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने यही करना है कि आपने जो क्वेश्चंस है ना उनकी एक्सरसाइजेस को कोई फोकस करना है आपने, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें क्या करना है आपने, 4, 5 और 6 से जो आएगा, अब आपने 4 और 5 इन दो को कर लें, अब 6 को एलिमिनेट कर लें या इसकी जस्ट एक्सरसाइज कर लें। 5 और 6 कर लें, 4 की एक्सरसाइज कर लें जस्ट, और या 4 और 6 कर लें, आप 5 की जस्ट एक्सरसाइज कर लें, पूरा चैप्टर ना करें। तो 5 चूँकि एक छोटा चैप्टर है
तो आप इसको कर लें, इजीली आपका हो जाएगा। तो यहाँ से यानी कि इसमें से कोई से 2 चैप्टर अगर आप कर लें, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप 7, 8 और 9 इन तीनों को करने के बजाय कोई से 2 चैप्टर अगर आप कर लें, तो आपका तब भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप सिर्फ 6 चैप्टर यानी कि 1, 2, 4, 5, 7, 8 कर लें, तो आपके ईजिली आपके शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्यूरी है वो हल हो जाएगी। यानी कि टोटल 9 में से कोई से 6 चैप्टर अगर आप कर लें, लेकिन इस प्लान के तहत। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको आने हैं, आपको पता फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आती हैं, तो न्यूमेरिकल किस में से आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 या 2 से आएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस 2 के होते हैं, और बी पार्ट इसका चैप्टर 3 से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका इसका ए पार्ट 4 या 5 से आएगा, और बी पार्ट 6 से आएगा। 7 जो है आपका वो 7 जो है क्वेश्चन इसका ए पार्ट चैप्टर 7 से, और बी पार्ट 8 और 9 से आएगा। यानी कि इस तरह तो ये तमाम 9 के 9 चैप्टर्स हो गए। तो आपने क्या तैयार करना है, देखिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आया तो आपको थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर वो दे दे तो उसकी मेहरबानी, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल के चांसेस तो बहुत कम है। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल अहम है, तो लिहाजा आपने चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल करने, और चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट के जितने भी अहम सवाल जो नीचे बताऊंगा आपने वो करने, और जितने अहम न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपने कर लेने। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से अगर आप 4 और 6 को कर लें, 5 के अंदर से अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया तो आपको लॉन्ग ही आएगा, इसका न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 के न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 6 की थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर आप पहले 6 चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 इजीली हो जाएंगे। अगर आप आखिरी 3 चैप्टर छोड़ दें, या अगर आप 4, 5, 6 छोड़ दें, 1, 2, 3 के साथ 7, 8, 9 कर लें, तब भी आपका हो जाएगा। तो ये जस्ट सिंपल सा प्लान है स्टडी का, इस तरीके से आप तैयार करें। तो अगर आप स्ट्रेटजी के तहत करेंगे तो कम एफर्ट से आप ज़्यादा बेनिफिट गेन कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये तो हमारे स्टडी का हो गया प्लान। अब चलते हैं हम सवालात की जानिब जो से मैंने आपके लिए निकाला। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर ये न्यूमेरिकल जिसकी मैं बात कर रहा था आपके सामने है, इनको अच्छी तरीके से नोट कर लें, तैयार कर लें। फिर भी मैंने आपको बताया अगर आपने MCQs करने तो उसके लिए आप पास्ट पेपर और एक्सरसाइजेस को देखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं अहम, इनको कीजिएगा, पास्ट पेपर को भी लाजमी कीजिएगा। ये क्या ना, चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन मैंने नहीं बताया क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 2 के ये अहम हमारा आपके सामने MCQs हैं, इनको करें आप अच्छे तरीके से। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ एक्सरसाइजेस को लाजमी कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके सामने, इनको आप पॉज करके अच्छे तरीके से अपने पास किताब के नोट कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी एग्जांपल 2.5 न्यूमेरिकल के लिए इसकी इक्वेशन ऑफ मोशंस बहुत अहम है, इनको अक्सर पूछता होता है वो। चैप्टर नंबर 3 से आपको ये MCQs आपके सामने दिए, फिर भी आप पास्ट पेपर और एक्सरसाइजेस को ज़रूर कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस देखें आप, इजीली आपके सामने अवेलेबल है, इनको अच्छी तरीके से कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर अगर आप पहले 6 चैप्टर्स के लॉन्ग कर लेते हैं तो आपको 2 इजीली हो जाएंगे लॉन्ग। ठीक है, इसमें से भी 1 को एक तरह का मैंने स्किप भी करा दिया और 5 को स्किप करा दिया, तो सिर्फ 4 चैप्टर रह जाती हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके बाद और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया, आप 1, 2, 3 में से आपको आना है पहला शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप 1 और 2 कर लें। इसके बाद 4, 5, 6 में से 4 और 5 कर लें, 7, 8, 9 में से 7 और 8 कर लें, यानी कि जस्ट ये 6 चैप्टर्स कर लें तो आपका हो जाएगा। और जितने अहम सवाल आते हैं बाकी रिमेनिंग के जो से चैप्टर आप छोड़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, उनकी जस्ट एक्सरसाइज कर लें। और मज़ीद अगर आप करना चाहो तो ये जो अहम सवाल बता रहा हूँ गेस्ट पेपर के अंदर, आप जस्ट उन चैप्टर के सवाल कर लीजिएगा। तो ये आपके सामने है, इनको अच्छी तरीके से अपने पास नोट कर लें, इनको अपने लिख लें, ताकि तमाम तर क्यूरीज़ वगैरह आपकी मुकम्मल तरीके से सॉल्व हो जाए। मज़ीद ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह के तमाम तर वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। और इन गेस्ट पेपर को, इन अहम सवालात को, इन स्ट्रेटजी को दूसरे के साथ भी शेयर करें जो आपके अपने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ताकि उन तक भी पैगाम पहुंच सके। हो सकता है आपके एक शेयर से क्या नाम दूसरे का भला हो जाए, और वो जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा, जो इस तमाम 9 चैप्टर्स को लेके परेशान हुआ कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता कि तैयारी कैसे करनी है। हर कोई गेस्ट तो बता देता है कि अहम सवाल आता है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है, इसका तरीकाकार क्या है, किस चीज़ को पहले फोकस करना चाहिए, वो कोई नहीं बताता। तो आप उसको शेयर करें ताकि उसको थोड़ा सा एक रिलीफ मिल सके कि किस तरीके से तैयारी करनी है। यानी कि आप 9 चैप्टर होने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरे 9 के 9 चैप्टर तैयार करने, आपको उसमें से मैंने बता दिया। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 1, 2,
4, 5, 7 और 8 को कर लें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और जस्ट लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 6 कर लें। जस्ट ये यानी कि जस्ट मैंने आपको 6 चैप्टर्स बता दिए शॉर्ट के लिए और 4 चैप्टर्स बता दिए लॉन्ग के लिए। ये उन बच्चों के लिए जो जस्ट पास होना चाहते हैं। मज़ीद अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको इसके अलावा भी थोड़े से चैप्टर्स करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अपने बोर्ड का नाम लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।